Hello students, today I am going to start the third chapter of class 10 science, that is metals and non-metals. So in this video I'll cover the physical properties of metals and non-metals. Okay? And then in the upcoming videos I'll cover the chemical properties, metallurgical processes and corrosion. Okay? And as we move forward I'll keep on telling which topics have been reduced for 2021 boards. So in class 9th we have read about elements. और एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है. और व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? प्योर सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स. ओके. नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव? सो वी हैव अराउंड 118 known elements, and out of these 118 elements about 95 are metals, 17 are non-metals and about 6 are metalloids. देखो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू रीड ओनली अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, विल नॉट रीड अबाउट मेटलॉइड्स. लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मेटलॉइड्स होते क्या हैं. मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. यानी मेटलॉइड्स के पास दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की. ठीक है. बट फॉर नाउ वी विल ओनली फोकस ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके. तो अब हम मेटल और नॉन मेटल को डिफाइन करेंगे, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी. तो अभी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? दिस वी हैव ऑलरेडी रेड इन क्लास 9. तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का मतलब कॉम्पोजिशन, या फिर आप बोल सकते हो मेकिंग भी. ठीक है. तो फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो हमें उसके आउटर अपीयरेंस के बारे में बताती है, ये नहीं बताती है कि वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, यानी किस टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है. ठीक है. अगर हम किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं या बॉईल करते हैं तो हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है, कितने एटम से मिलके बना हुआ है. ओके. नाउ हाउ मेनी एग्जांपल्स वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़. उनमें से मैंने कुछ एक यहाँ पे मेंशन करी है. वी हैव कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रेट एट्सेट्रा. अब हम एक एक करके सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल क्लासीफाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, हाउ दे आर फाउंड. ठीक है. तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. अब रूम टेम्परेचर कितना होता है? अराउंड 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. तो आपका जो भी रूम टेम्परेचर होगा उसमें अधिकतर मेटल्स क्या होंगे? सॉलिड स्टेट में होंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो ये सारे किस स्टेट में होते हैं? जनरली हमारे सॉलिड स्टेट में ही होते हैं. बट जहाँ सारे के सारे मेटल्स हमारे सॉलिड स्टेट में हैं तो एक एक्सेप्शन है हमारे पास, यानी एक ऐसा मेटल है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, दैट इज़ मर्क्यूरी. सो मर्क्यूरी इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी अगर आप अपने रूम में इसको लेते हैं एंड इफ़ द टेम्परेचर ऑफ योर रूम इज़ अबाउट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, इसको हम रूम टेम्परेचर मानते हैं, तो आपको उस टेम्परेचर पे मर्क्यूरी कौन से स्टेट में मिलेगा? यू विल फाइंड इट एज लिक्विड. Non-metals on the other hand exist in all the three states of matter, यानी वो तीनों states में पाए जाते हैं, as solids, as liquids and as gases. Now let's see which non-metals are found in solid state. So that is sulfur, phosphorus, iodine, selenium and carbon. तो कार्बन भी क्या होता है कि कई सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एज डायमंड, एज ग्रेफाइट एंड एज फुलरीन. और ये तीनों की तीनों फॉर्म्स हैं. These three forms are found in solid state. Now let's see which non-metals are found in liquid state. So there is one non-metal which is found in liquid state, यानी वो liquid की form में पाया जाता है, that is bromine. Okay. And all the other non-metals are generally found in gaseous state. For example nitrogen. तो nitrogen क्या है? एक major component है हमारे air का, and it is found as N2. And oxygen which we inhale is found as O2. Chlorine is found as Cl2. Fluorine is found as F2. Hydrogen is found as H2, etc. So the second physical property is luster. So all metals have shining surfaces. तो luster का मतलब क्या है? Shiny surface. Okay. तो अभी जो metals होते हैं ये shine कब करते हैं? So all metals are generally shining when they are obtained in pure state or they are freshly cut. तो होता क्या है? Why they show this luster or shine? Because when the light falls on the metal, then the atoms of these metals absorb light and slowly दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन देयर पोजिशंस, और जो ये लाइट एब्जॉर्ब करी होती है उसको धीरे धीरे रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शाइन और लाइट. इसी वजह से हमें यहाँ पे लस्टर यानी शाइन शो होता है. सर्टेन मेटल्स बिकम डल व्हेन दे आर लेफ्ट इन ओपन फॉर सम टाइम, यानी उनको जब हम कुछ देर के लिए खुला छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, देन दे लूज देयर शाइन और जनरली बिकम डल.
जैसे कि लेड, सो लेड ऑल्सो बिकम्स डल। तो जब उसको हम प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं या फिर फ्रेशली कट करते हैं उस टाइम पे तो वो शाइन शो करता है, बट आफ्टर सम डेज इट लूजेज इट्स शाइन एंड बिकम्स डल। सिमिलरली सिल्वर, तो सिल्वर स्टार्टिंग में क्या करता है, बहुत ज़्यादा शाइन करता है, बट व्हेन वी कीप ऑन यूजिंग इट इट बिकम्स ब्लैकिश। एंड एल्यूमिनियम टू शोज द सिमिलर केस, ये भी कुछ दिनों बाद डल वाइट बन जाता है। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर नॉन लस्ट्रस, यानी वो शाइन नहीं करते एक्सेप्ट आयोडीन। तो जो आयोडीन होता है इट शाइन्स ब्राइट, यानी इसके पास ब्राइट शाइन होती है। अदर देन दैट वी ऑल्सो हैव ग्रेफाइट, ठीक है, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, तो ये भी बहुत शाइन करता है, वी ऑल मस्ट हैव सीन। एंड देयर इज अनदर केस विच इज़ डायमंड, तो डायमंड भी बहुत ज़्यादा शाइन करता है, ओके, एंड दीज बोथ आर फॉर्म्स ऑफ कार्बन। नाउ द थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का मतलब होता है ट्रांसमिटेंस, यानी किस तरीके से मेटल्स या नॉन मेटल्स हमारे हीट को ट्रांसमिट करते हैं, यानी ट्रांसफ़र करते हैं अपने अंदर से, ठीक है। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल्स क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली पास करते हैं अपने थ्रू। सो वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आपको पता ही होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट शेल। वी नो दैट एन एटम कंटेन्स मैनी शेल्स, ठीक है, तो उसमें जो सबसे बाहर वाली शेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी इनको फ्री क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है। इलेक्ट्रॉन्स में होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इन प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जिसकी वजह से ये इस पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कम होता है, दैट इज़ वाई दे आर फ्री टू मूव। These free electrons are responsible for conduction of heat and electricity in a metal. Now, in non-metals are generally poor conductors of heat and electricity. यानी ये अपने थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। So what is that exception? That is graphite. So graphite is both गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका रीज़न क्या है, इसका भी सेम रीज़न होगा, बिकॉज जो ग्रेफाइट होता है उसमें कार्बन एटम्स हमारे ऐसे अरेंज होते हैं कि हर एक कार्बन एटम के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। सो मेटल्स आर यूजुअली हार्ड, हमें पता है, वैसे भी कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जनरली सॉलिड स्टेट में। सो वाई इज इट सो, ये इतने हार्ड क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। अब ये मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, वी नो दैट मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर जो उनके कटायंस होते हैं और उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बीच की जो बॉन्डिंग होती है, दैट काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्गर इज द मेटालिक बॉन्ड, हार्डर इज द मेटल, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होने की वजह से मेटल्स आर यूजुअली हार्ड। Now there are some exceptions also. There are some alkali metals like sodium, potassium, cesium, etc. They are so soft that they can be cut with a knife. ठीक है, आप इसको ऐसे पनीर जैसे काट सकते हो. Like lead is very soft. ठीक है. Other than that, we also know that mercury at room temperature is liquid. तो ये भी soft है and this also is soft. Now another metal gallium, it is also very soft. So generally at room temperature it is hard, but once you take it in your palm or at body temperature it becomes liquid. Now metals like magnesium and calcium are also very soft, so these all metals can be regarded as soft. So these all are exceptions. Other than these metals, all metals are usually hard. So metals are usually hard, but non-metals on the other hand are mostly soft as compared to metals. हमें पता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. तो इवन जो नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं, दीज आर ऑल्सो कंपैरेटिवली सॉफ्टर देन द मेटल्स. ठीक है. एग्जाम्पल, non-metals like sulfur, phosphorus, graphite, etc. These are found in solid state, लेकिन ये भी comparatively softer होते हैं हमारे metals. सबसे बड़ा exception है that is diamond. So diamond is one of the hardest known substances. ये इतना hard होता है कि इससे आप glass को भी cut कर सकते हो, जो कि इतना hard होता है. So the next physical property is sonorosity. इसका मतलब क्या होता है? The ability of metals to produce ringing sound when they are stuck with some hard object. जैसे अभी मैंने इसको beat किया, then it was producing a ringing sound, यानी टन टन की आवाज़ आ रही थी. That property is known as sonorosity. So metals are sonorous.
नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड नॉन सोनोरस, यानी उसमें से अगर हम उसको बीट करेंगे तो ऐसे टन टन की आवाज़ नहीं आएगी, यानी रिगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब क्या है? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट्स। तो अगर हम मेटल पे हैमर करते हैं या फिर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, देन दे कैन बी बीटन इनटू द फॉर्म ऑफ थिन शीट्स, ठीक है, यानी उससे पतली पतली चादरें बन सकती है। सो व्हाट इज़ द मोस्ट malleable metal? So gold is the most malleable metal, and after that silver, platinum, copper, aluminium, these are also malleable. Mostly सारे metals हमारे malleable ही होते हैं except soft metals. Non metals on the other hand are non malleable, यानी इससे हमें thin sheets obtain नहीं होती। sheets की तो बात छोड़िए, अगर आप इसको हैमर करेंगे then they'll break into pieces, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं brittleness. means non metals are brittle, means they break into pieces when they are hammered because they have weak attractive forces between their atoms. Another physical property is ductility. So what is ductility? Ductility is the property of a metal by which it can be drawn into thin wires, यानी जिससे हम पतली पतली तारें बना सकते हैं. So you must have seen that gold से हम क्या करते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं. Other than that silver, platinum etc. are also used for jewelry making. उससे हम वायर्स बना सकते हैं, अलग अलग शेप्स दे सकते हैं. अदर देन दैट कॉपर का हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स में, ठीक है. एंड वी ऑल्सो यूज़ आयरन, तो आयरन का भी यूज़ करते हैं हम फेंसिंग वगैरह के लिए, बाउंड्री वगैरह में आयरन का यूज़ करते हैं. उसकी जो पतली पतली वायर्स होती है उसका यूज़ करते हैं सो दैट एनिमल्स और समथिंग एल्स कैन नॉट एंटर इनटू द फील्ड्स. आई हैव टेकन टू फिजिकल प्रॉपर्टीज which is melting point and boiling point. Now what is melting point? So melting point is the temperature at which a solid changes to the liquid state. And what is boiling point? Boiling point is that temperature at which a liquid changes to the gaseous state. So metals have normally high melting point and boiling point, यानी उनको मेल्ट होने के लिए और बॉयल होने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. बट देयर आर एक्सेप्शंस. तो एक्सेप्शंस क्या है? मर्क्यूरी एंड गैलियम. तो मर्क्यूरी क्या होता है? ऑलरेडी हमारा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर, और गैलियम वैसे तो सॉलिड होता है, लेकिन अगर इसको हम क्या करेंगे, बॉडी टेम्परेचर में लेंगे और वी विल होल्ड इट ऑन आवर पाम, देन इट विल बिकम लिक्विड, यानी बहुत कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है मेल्ट होने के लिए और बॉयल होने के लिए. So non-metals have generally low melting point and boiling point as compared to metals. Why? Because these have weak forces of attraction between their particles. And other than that, जो non-metals होते हैं वो हमारे gaseous form में भी exist करते हैं. तो mostly जो भी non-metals होते हैं वो gaseous state में होंगे, और अगर वो gaseous state में हैं तो obvious सी बात है उनका melting point और boiling point क्या होगा? कम होगा. जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, आर्गन है. So all these non-metals they generally have low melting point and boiling point. But इसमें कुछ exceptions भी है, जहाँ सारे non-metals के पास low melting point और boiling point है. अब इनमें exception क्या है? बोरोन, सिलिकन एंड कार्बन. तो कार्बन की जितनी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, तो इन सब के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर non-metals. अभी मैंने एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की बात करी थी, उसी पे बेस्ड हमारी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है, एंड इट इज़ द लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी. सो इट इज़ एलोट्रॉपी. एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? एलोट्रॉपी मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म्स एट सेम स्टेट. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम ये कहेंगे कि दैट एलिमेंट शोज एलोट्रॉपी. नॉर्मली डू नॉट एग्जिस्ट इन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स. तो मेटल एक भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट नहीं करती हैं जनरली, ठीक है. नॉट ऑल बट मैनी नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, यानी एक से ज़्यादा फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बन. तो कार्बन की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारी फॉर्म्स है वो कौन कौन सी है? डायमंड. सो कार्बन कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, एंड इट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड ऑल्सो फुलरीन. एंड अबाउट फुलरीन वील रीड इन चैप्टर नंबर 4. तो ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में तो आपको पता ही होगा. अदर देन दैट यू नो ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या एक नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच इज़ O2. और एक और फॉर्म होती है, वो कौन सी होती है? ओजोन, विच हैज़ अ फॉर्मूला ऑफ O3. अब सल्फर है. सल्फर भी हमारा एक नॉन मेटल है, एंड इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर एंड रोम्बिक सल्फर. एंड अदर देन दैट वी हैव फॉस्फोरस. तो फॉस्फोरस की वैसे तो बहुत सारी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट कॉमन है विच इज़ वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस, एंड देयर आर सेवरल अदर नॉन मेटल्स विच एग्जिस्ट इन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स. Now that's it for today's video. If you like my efforts, then please like, comment, share and subscribe to my channel.
And for any queries or suggestion, you can comment below. Thank you so much for watching.